बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वो शेख हसीना जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं। जी हां, बांग्लादेश बार बार यह अपील कर रहा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए, मगर भारत ने अभी तक उन तमाम मांगों को खारिज कर दिया है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसे कि आप सीएनएन में देख सकते हैं, Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death after crimes against humanity conviction। सरल शब्दों में कहा जाए, मानवता के प्रति अपराध, ये आरोप और ये गुनाह साबित हुआ है। और इसी के चलते वहां की एक अदालत के 3 जजों ने एक राय में यह फैसला सुनाया कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, लिहाजा उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला दरअसल क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके वो आ रहा है। ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। यह न्यायाधिकरण उन्हें दोषी पाता है। उन्होंने घातक हथियारों, हेलीकॉप्टर के उपयोग करने के आदेश जारी करके मानवता के खिलाफ अपराध किए। आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना वरिष्ठ कमांडिंग पद पर थी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून गवाह बन गए थे और उन्होंने पूरा खुलासा किया था। सबूत देने के लिए उन्हें माफ कर दिया गया है। उनसे एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई। आईजीपी के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन उसके खुलासे को ध्यान में रखते हुए हम उसे दोषी ठहराते हैं और उसे कम सजा देते हैं। और इस वक्त बांग्लादेश में माहौल अफरा तफरी का है दोस्तों, जबरदस्त अफरा तफरी का है। उनके बेटे कह रहे हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा। उनके बेटे यह भी कह रहे हैं कि अगले चुनाव जो होने वाले हैं, और अगर अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो बांग्लादेश की सड़कों पर खून बहेगा। इस वक्त वहां हालात कितने तनावपूर्ण हैं, आपके स्क्रीन पर सीएनएन क्या कह रहा है। हसीना के फैसले को लेकर बांग्लादेश में हिंसक माहौल है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। राजधानी ढाका में 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।